वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली के मंत्री सोमनाथ भारती की अगुवाई में 15 जनवरी को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में जो छापेमारी की गई थी, उस मामले में कोर्ट ने केस दर्ज करने को कहा है। दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने जबरन घर में घुसकर बदसलूकी की। दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट के आदेश की कॉपी मिल गई है। पुलिस का कहना है कि आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक हो सकती है एफआईआर दर्ज। और इसी मामले पर ओम प्रकाश तिवारी एबीपी न्यूज संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, यानी कि पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा और उसके बाद कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, पुलिस को ये पुलिस को ये कंप्लेंट की कॉपी मिल गई है और कंप्लेंट में धारा 427, धारा 451, 506, 147, 149/34 के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा गया है। पुलिस इस आदेश का अध्ययन कर रही है और पुलिस इस मामले की जो जांच आगे बढ़ाएगी उसमें इस लेडी के अलावा और भी तमाम ऐसे लोग जो घटनास्थल पर मौजूद थे उन लोगों के बयान लेगी। उसमें चूंकि जो जैसा कि मंत्री ने कहा है कि सोमनाथ भारती ने इस मामले में कहा है कि जो कुछ हुआ कैमरे के सामने हुआ, लेकिन कैमरे के सामने ये तलाशी और ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई थी। लिहाजा पुलिस उस लेडी से ये जानने की कोशिश करेगी उस समय वहां पर और कौन कौन आदमी मौजूद था। उन आदमियों के बयान होंगे और उन आदमियों के बयान में जिन लोगों के नाम सामने आएंगे पुलिस उन्हें इस मामले में आरोपी बनाएगी और आरोपी बनाने के बाद हो सकता है पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजे और तब महिला से उनकी जेल में टीआईपी कराए और वहां आइडेंटिफाई करने के बाद उन लोगों के नाम एफआईआर में शामिल किए जाएं। कुल मिलाकर ये मामला दिल्ली सरकार के मंत्री सोमनाथ भारती के लिए काफी मुश्किलों भरा साबित हो सकता है, क्योंकि भले ही महिला इस समय जो महिला ने अपने आरोप में अपने एप्लीकेशन में कहा है किसी को नहीं पहचानती है, लेकिन सीधा सीधा मामला उनसे जुड़ा हुआ है और जो घटना स्थल पर और महिला के अलावा तमाम अन्य लोग थे, पुलिस अब उन लोगों के स्टेटमेंट दर्ज करेगी और उन स्टेटमेंट में जिन लोगों के नाम सामने आएंगे पुलिस उनकी गिरफ्तारी के बाद उन लोगों की पहचान महिला से कराएगी और पूरे मामले में सोमनाथ भारती पर एक तरह से कहा तो शिकंजा कर सकता है। ज्योति जी, यानी कि मुश्किल उनके लिए खड़ी जरूर हो सकती है। इसका मतलब सीधे सीधे ये निकाला जाए, चूंकि अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट ने कहा क्या कुछ हुआ था 15 जनवरी को, ये आपको दिखाते करिए। वहाँ पे ड्रग चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है, वहाँ पे रेड करिए जाकर के वहाँ पे। Because you are not allowing police to work. You can send your police people who are standing there to raid that house, and you can search here. Raid that house also accordingly. Why can't you raid that house simultaneously? We will work within our limit. आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं. You are crossing your limit. Understand? Mr. Minister, I have lot of respect for you, but don't cross your limit. You're not doing your don't duty. cross your limit. You're not doing your duty. We are Your police was all running away. So we are standing They were leaving us in the night. और इस मामले के बाद मंत्री और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस का कहना था कि कानून के काम में रोड़ा डाल रहे हैं मंत्री जी। बीजेपी ने कहा है कि सोमनाथ को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सोमनाथ भारती जी पर जो दिल्ली की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की दिल्ली पुलिस को अनुशंसा की है, मुझे लगता है इसके बाद सोमनाथ भारती को स्वयं से अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। एक कोर्ट केस के अंदर एविडेंस के साथ टेम्परिंग करी और उसके ऊपर सीबीआई की अदालत ने भी उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स और एडवर्स कमेंट्स दिए। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी के लॉ मंत्री सोमनाथ भारती उनकी सिरदर्दी ज्यादा बन रहे हैं, ना कि दिल्ली की जनता की समस्याओं के निदान में वो कोई सहायक बन रहे हैं। अगर विदेशी मूल की महिला मौजूद थी तो उसके साथ उनको अपने व्यवहार में ठीक से तरीका अपनाना चाहिए था। और क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, अभी दिल्ली के अंदर एक विदेशी महिला का रेप हुआ और उस सिलसिले में भी जो दिल्ली सरकार है उसने वो कहना चाहिए कि उतना जल्दी कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि एक हफ्ते के अंदर इसको देखेंगे। तो महिला चाहे बाहर की हो चाहे देश की हो, महिला तो महिला है। महिलाओं की इज्जत करना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए और पहली जिम्मेदारी होना चाहिए। किसी भी कंप्लेंट और किसी भी केस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा जहां कुछ भी जिस किसी ने भी फाइल किया है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिसाइड करेगी, जहां भी केस चलेगा, जहां भी कंप्लेंट चलेगा, उन हर जगहों पे मैं जा करके अपना पक्ष रखूंगा। ढेर सारे चैनल जो यहाँ पे भी हैं
वो सभी वहां पे भी थे, सभी कैमरों में रिकॉर्डेड होंगे सारा वहां का इंसिडेंट। मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने किसी को हाथ में लगाया हो, ना किसी को बोला हो। हम तो मार खाने वाले लोग हैं, हम गाली खाने वाले लोग हैं, हम गाली देने वाले लोग नहीं हैं। दिल्ली महिला आयोग आप पर कार्रवाई करने की बात करें कल। अरे भाई, दिल्ली महिला आयोग करे, इंटरनेशनल महिला आयोग करे, जिसको जो करना है करे। जब सच को रखा जाएगा तो बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।